आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 6 और आज हमारी तारीख है 13 अक्टूबर। हम संख्याओं के बारे में बहुत सारी बातें सीख चुके हैं और आज हम आगे बढ़ रहे हैं भाग की तरफ। तो देखो यहाँ पर हमारा विषय लिखा हुआ है भाग की अवधारणा। तो देखें बार बार घटाना, यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर एक बॉक्स दिया है। तो चलो सबसे पहले हम अपना बॉक्स पढ़ लेते हैं। सोनू के पास 16 गेंदें हैं। उसे उन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं? तो गेंदें हैं 16। देखिए इस चित्र में दी हुई हैं ये 16 गेंदें। आप अगर गिनेंगे तो ये 16 हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच में बांटना है। तो कैसे बांटा जाएगा? तो सीधी सी बात है, अगर 16 गेंदें हैं और 8 दोस्त हैं, सबको अगर एक एक गेंद दे दी जाए तो कितनी बचेंगी? तो 16 में से अगर हम 8 घटा दें, 8 दोस्तों को एक एक गेंद दी तो 8 दे दी, बच गई 8। तो दोबारा से देंगे तो फिर बच गया 0, मतलब सारी गेंदें खत्म। तो हमने एक दी और फिर एक दी, तो कुल कितनी दी? हमने दी 2 गेंदें। तो प्रत्येक मित्र को कितनी गेंद दी हमने? 2 गेंदें। देखा कितनी आसानी से निकल गया। लेकिन क्या इससे भी आसान तरीका हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और उस आसान तरीके का नाम है भाग, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो भाग का क्या मतलब होता है? एक जो अभी अभी हमने ऊपर सीखा, बार बार घटाना। दूसरा भाग, या लिखा हो कि भाग करना, या लिखा हो समान रूप से वितरण करना। वितरण करने का मतलब होता है बांटना। जैसे ऊपर हमने गेंदें बांटी, उसके बाद समान समूह बनाना। अगर हमें इसमें से कोई भी बात कही जाती है प्रश्न के अंदर तो हमें भाग करना होता है। तो भाग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं, कुछ रोचक तथ्य। पहला तथ्य तो ये है कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव ही नहीं है। मतलब हम किसी भी नंबर को, संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं पाएगा हमसे। दूसरा, भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। अभी व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उल्टा। मतलब भाग जो है वो गुणा का उल्टा है। मतलब गुणा से चीज दुगनी, तिगुनी, चौगुनी, कितनी भी, मतलब जितने से हम किसी चीज को गुणा कर दें वो उतनी ज्यादा हो जाती है, उतने गुना बढ़ जाती है। और अगर हम भाग कर दें तो जितनी भी संख्या से भाग करेंगे वो उतनी गुना कम हो जाएगी। तो इसीलिए भाग गुणन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 आता है। जैसे 5 को 5 से भाग किया तो 5 एकम 5, तो क्या आया? 1 आया। तो अगर हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से, यानी सेम टू सेम संख्या को सेम टू सेम संख्या से भाग कर दिया जाए, उसी की उसी संख्या को उसी की उसी संख्या से भाग किया जाए, 1 आएगा। अब बढ़ते हैं चौथी इंटरेस्टिंग बात की तरफ। इन्होंने हमें बताया है किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमेशा वही संख्या होती है। अगर 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। मतलब अगर सेम संख्या से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से भाग करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी। तो देखा कितनी मिलती जुलती सी बातें हैं, पर आपको याद रखनी है। तो ये थी कुछ रोचक बातें। अब देखते हैं हमने इन सब चीजों के बाद और क्या सीखना है, या हमारी वर्कशीट हमें आज क्या सिखा रही है। तो हमें यहाँ दिया है पहला सवाल, 1401 को 45 से भाग करना है। तो आइए भाग करने की एक लंबी विधि सीखते हैं। 45 2 अंक हैं, इसलिए हमने हमारी संख्या के 45 से भाग दीजिए। संख्या को हमें देना है 45। हमें एक बात पर ध्यान देना होगा। देखिए कई सारी वर्कशीट में हमारा मिसप्रिंट हो जाता है, यानी लिखते हुए गलती जाती है। यहाँ पर भी लगता है वही हुआ है। दरअसल हमें 45 को इस संख्या से भाग करना है
और इस संख्या को भाग करने पर हमारा ये 1401 आ जाएगा, यानी 63,048 से। तो आइए एक बार करके देखते हैं। 45 दो अंकों की संख्या है, इसलिए हम 6 और 3 यानी कि 63 दो अंकों को ले लेंगे आगे की तरफ से। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 90 बड़ा अंक हो जाएगा, इसलिए हमने 45 को लिया। 45 एकम 45, उसके बाद हमें घटा करनी होती है, हमें पता ही है। 13 में से 5 गए 8, और फिर 6 की जगह पर 5 बच गए, 5 में से 4 गए 1। फिर हमने एक अंक ऊपर से नीचे उतारा, अब ये बन गया 180, क्योंकि 0 था तो 0 नीचे आया। अब 45 के पहाड़े में जब हम से 4 तक लेकर जाएंगे तो वहां पर आएगा 180, यानी पूरी की पूरी संख्या में से पूरी की पूरी संख्या को घटाने पर आएगा 0। अब ऊपर से उतारा हमने 4, अब क्योंकि 4 45 से छोटा है तो हमें एक अगला नंबर भी नीचे उतारना होगा। अब नियम के अनुसार अगर हमें एक साथ दो नंबर उतारने पड़े तो एक 0 ऊपर लगती है, तो हमने 4 के बाद लगाई एक 0 और फिर 8 को नीचे उतार लिया, और ये अब हमारी संख्या है 48। तो अब भाग कर देते हैं 45 को। 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 90 दो पर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 45 एकम 45 लिया और घटा किया तो आया 3। तो अब देखिए 45 को अगर हम 63,048 से भाग करें तो क्या आएगा, तो हमारा भाग आएगा 1401 और शेषफल आएगा 3। तो ये एक लंबी भाग विधि है जो आपने सीखी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखें तो ये इसमें हमें और क्या बता रहे हैं। अभी इन्होंने हमारे साथ मिलकर भाग की, और अब राहुल के पास बताए 12 फूल और उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। कितने गुच्छे बनाने हैं? 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। अच्छा, इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएगा? उसे एक गुच्छे में 3 फूल रखने हैं, इसका मतलब तो ये हुआ उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है। तो 12 को हम 3 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। एक गुच्छा बना, ये दूसरा गुच्छा, ये तीसरा गुच्छा और ये चौथा गुच्छा, और आ गया ना आंसर 4, वही का वही जो हम अभी बोल रहे थे। तो अब बढ़े आगे, देखें आज हमने क्या क्या सीखा और उसके बाद हमें क्या क्या करना है। ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है यहाँ पर 125 को 5 से भाग करके, तो वो तो अभी अभी हमने देखा ही था, बहुत बड़ी गुणा की थी। अभी ये तो बहुत आसान है हमारे लिए। 5 एक 5 से छोटा है, इसलिए 2 अंक लिए, 5 दूनी 10, फिर घटा किया तो 2, और फिर ऊपर से 5 उतारा तो 25 पचम 25, तो आंसर आ गया हमारा 25 और शेष बच गया 0। अब अगला करते हैं। इन्होंने कहा भाग कीजिए, तो ये तो हमें आता ही है, हमें पता ही है कि 1 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो संख्या वही की वही आती है। तो ये रही हमारी भाग। फिर इन्होंने कहा 64 को 64 से भाग कीजिए, और ये तो हमने अभी अभी सीखा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाए तो आंसर आता है 1। और उसके बाद इन्होंने हमें कहा कि 60 से भाग कीजिए 19,440 को। तो इसका एक आसान तरीका होता है, 0 को 0 से हटा दीजिए, एक 0 को एक 0 से हटाइए, फिर 6 से 1944 को भाग कर लीजिए। पर कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी बड़ी भाग करके देख लेते हैं। 60 को 3 से 180, घटा किया 14, फिर ऊपर से एक नंबर उतारा, आ गए 144। फिर 6 के पहाड़े को जब हम पढ़ेंगे तो 60 के पहाड़े को 2 तक पढ़ेंगे तो आया 120, और 3 तक पढ़ेंगे तो आएगा 180। तो 180 बड़ा हो जाएगा, तो हमने लिया 120, घटा की तो हमारे पास आए 24, हमने उतारा 0, और अब 60 को 4 से भाग करने पर हमारा आंसर आ गया 324 और शेषफल 0। अब इन्होंने हमें कहा है भाग कीजिए, इसे 4 से भाग करना है, तो चलो कर देते हैं यहाँ पर फटाफट। 4 एकम 4, फिर शेष 1, 9 उतारा, फिर 4 चौक 16, घटा 3, फिर 1 उतारा 6, 4 सत्ते 28, शेष 3, 0 उतारा, और फिर 4 सत्ते 28, और अब भागफल रह गया 2। तो ये हुआ हमारा उत्तर, ये हमारा भागफल
और ये हमारा शेष। अब इन्होंने हमें एक और प्रश्न करने के लिए कहा है और उसमें कहा ये है कि एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए और अब हमें बताना है पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, कितने पौधे बचे। तो कुल मिलाकर अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने कहा है कि माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए आम के पौधे खरीदे बराबर 930। तो आप लिख लीजिए कुल आम के पौधे बराबर 930। कुल पंक्तियां, ये लिखा है ना कुल पंक्तियां हैं हमारे पास 7। यहाँ ये इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिख लीजिए कुल आम के पौधे 930, कुल पंक्ति बराबर 7। अब इन्होंने हमसे पूछा अधिकतम पंक्ति बतानी, जैसे पंक्तियां लगाई हैं तो अब हमें बताना है कि कितने पौधे खर्च हो गए और कितने बच गए, क्योंकि केवल 7 पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं 7 पंक्तियों में कितने आम के पौधे लग गए हैं। तो इसे भाग करते हैं, 7 एकम 7, 2 शेष बचा, 3 ऊपर से नीचे उतारा, 7 तिया 21, 2 शेष बचा 0 और उसके बाद 7 दूनी 14 और शेष बचा 6। इसका मतलब हमारे जो पौधों की अधिकतम संख्या जिसका हमने 7 पंक्तियों में जो बराबर पौधे लगाए गए हैं, तो एक पंक्ति में उसने कितने पौधे लगाए हैं, एक पंक्ति में उसने 132 पौधे लगाए हैं और उसके बाद 7 पंक्तियों में जब पौधे इस्तेमाल किए 132 तो बच गए हमारे पास 6। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई है, तो वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है और बेल को दबाना है नोटिफिकेशन के लिए। इसके बाद हमारी वीडियो जब भी डलेगी आपको उसकी सूचना आपके यूट्यूब पर मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो आप ही की क्लास में हैं, दूसरे सेक्शंस में हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। शेयर करने के लिए भी यूट्यूब पर आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का बटन, क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप, FB या जिस भी एप्लीकेशन में आप शेयर करना चाहें शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।